हरे कृष्णा। जस्ट तो हम भगवत गीता पढ़ रहे थे। भगवत गीता 18 अध्याय। पिछली बार हमने कुछ श्लोक चर्चा किए थे 18 अध्याय की, जिसमें हमने पढ़ा था ब्राह्मणों के गुण, क्षत्रियों के गुण, वैश्य के गुण और शूद्र के गुण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके क्या गुण रहते हैं वो हमने चर्चा किया था। बीच में 2 दिन का गैप हो गया, लेकिन फिर हम कंटिन्यू करते हैं वो जो रीडिंग जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो भगवत गीता 18 अध्याय के फिर आज 3-4 श्लोक हमने पढ़ेंगे। 18 अध्याय में भगवान 3 गुणों के अनुसार अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। तो आज हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे जिसमें अ, अ, 3 प्रकार के सुख, 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। ये, ये श्लोक नंबर 36 से बोल रहे हैं। 36 के बाद आने वाले 3 श्लोक में 3 प्रकार के सुख के बारे में बताएंगे। इससे ऊपर भी अलग अलग चीजें 3 प्रकार की बताई है। तो आज हम 3 प्रकार के सुख के बारे में। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों को विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी सुखों का अंत हो जाता है। तो 3 प्रकार के सुख, हर चीज 3 प्रकार की है, तो सुख भी 3 प्रकार का है। तो बद्ध जीव भौतिक जगत, भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चरवित चरवण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। लेकिन आ, जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तो अभी हम पहला सुख के बारे में पढ़ेंगे, सात्विक सुख। सात्विक सुख मतलब सत्वगुण का सुख। तो 3 प्रकार के सुख है: सत्वगुण का सुख, रजोगुण का सुख और तमोगुण का सुख। तो तीनों का क्या नेचर है, किस प्रकार का स्वभाव रहता है। तो ये सत्वगुण का सुख है। अच्छा श्लोक है। यत्तग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत्तत् अग्रे विषमिव। तो सत्वगुण का सुख है ना, इसके बताया कि यह शुरू शुरू में, प्रारंभ में विष जैसा लगता है। तो सुख है वो, लेकिन शुरू शुरू में कैसा लगता है, विष की तरह। उसका शुरुआत मतलब थोड़ा सा ऑस्टिलिटी रहती है इसके अंदर। मान लो जिस तरह करेले का जूस पिया, तो करेले का जूस तो फायदा करता है, लाभदायक है, लेकिन उसको जब पीते हैं उस समय वो विष की तरह लगता है, कड़वा लगता है, करना बहुत कठिन लगता है उसको पीना। तो विषमी वो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, या इस तरह कोई दूसरा काम, आ, जो सुबह सुबह जल्दी उठना, तो जब शुरू शुरू में उठते हैं तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए जो सत्वगुण का कार्य है, शुरू शुरू में थोड़ा सा कष्टदायक लग सकता है। यत्तद अग्रे विषमी व, विष की तरह लगता है, कठिन लगता है। लेकिन आज जब हम उसको कर लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो अमृत के समान है। परिणाम है अमृतोपम। जिस तरह एक छोटा बच्चा है, आ, शुरू शुरू में उसके लिए पढ़ाई तो एक तरीके से विष की तरह रहता है। छोटे बच्चे के लिए पढ़ने का उसका बिल्कुल मन नहीं करता है, और वो तो बस खेलना चाहता है, खेलने में उसको सुख मिलता है। वो जो सुख है, खेलने में जो सुख मिल रहा है वो इमीडिएट, थोड़ी देर का सुख। तो ये सुख जो है यत्तत अग्रे विषमेव, जो प्रारंभ में, लेकिन जो थोड़ा सा कष्ट कर लेता है पढ़ने का छोटा बालक, कुछ शुरू शुरू के स्कूल के साल अगर जो पढ़ लेता है, विशेष रूप से गाँव में, गाँव में उतना ज्यादा फोर्स नहीं करते पढ़ने के लिए,
लेकिन जो स्वेच्छा से आगे लेके उसको कठिनाई करके पढ़ लेता है, उसके लिए परिणाम है अमृतोपमो। उसका परिणाम अमृत, मतलब आगे चल के वो एक एजुकेटेड मैन बन जाता है। वो उसका समाज में उसकी एक वैल्यू रहती है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसने ग्रेजुएशन किया है, इसने अच्छा रिजल्ट किया है। और जो बचपन में शुरू शुरू में वो कष्ट नहीं किया, शुरू शुरू में जो बचपन में पढ़ाई का कष्ट उसने लिया नहीं, वो बस इमीडिएट सुख में रह गया, तो वो आगे चल के वो पढ़ ही नहीं पाता है, कहीं 8वीं कहीं 10वीं में फेल हो जाता है, कि पढ़ाई छूट जाती है, उसका जीवन इसी तरह बेरोजगारी में या मजदूरी करने में इस तरह निकल जाता है। तो उसका परिणाम किस तरह निकला? शुरू में उसने मजे कर लिए जब छोटा था, लेकिन पढ़ाई नहीं करी तो उसका परिणाम क्या हुआ? विष की तरह निकला। अब जीवन भर मजदूरी करो। लेकिन जो पढ़ लिया उसका परिणाम अमृत के समान निकला। इसी तरह भक्ति में भी थोड़ा सा अगर हम कष्ट करते हैं तो और उसका परिणाम अमृत के समान होता है। तो ये जो सुख है ये सत्वगुण का सुख है। यत तदग्रे विषमी व परिणाम अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो ये जो सुख है ये सात्विक सुख है। तो ये तो समझ में आ रहा है, प्रारंभ में विष जैसा और लेकिन अंत में अमृत के समान। तो दूसरा कुछ प्रकार का सुख हुआ, इसका रिवर्स कर देंगे। तो जो प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, अरे बहुत मजे आ रहे हैं, खेलो कूदो, क्या पढ़ाई करना, क्यों कष्ट करें, तो अगर शुरू में प्रारंभ में अगर जो अमृत के समान लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम कैसे आएगा? परिणाम विष के समान आएगा। यहाँ पे तात्पर्य बताते हैं, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। तो ये तो नेक्स्ट है उसका अपोजिट। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम। तो जो सत्वगुण का सुख था उसके एकदम अपोजिट हुआ अ, रजोगुण का। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तत् अग्रे अमृतोपमं परिणाम है विषय। सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। इंद्रिय सुख जिसके जो हमें शुरू शुरू में लगता है कि ये अमृत के समान है, तो उसका शुरुआत अमृत के समान है, लेकिन अंत में वो विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। शुरू शुरू में बहुत मीठा खाओ, बहुत अच्छा लगेगा, मीठा खाओ खाओ खाओ, बाद में बीमार हो जाओ। तो शुरू में मीठा खाया, अच्छा लगा, बाद में अब उसका वो रिजल्ट निकल के आया कि शुगर हो गया, मोटा हो गए, या इस तरह अलग अलग कुछ रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो उसका जो परिणाम है विष तुल्य होता है। या कोई चीज खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, इंद्रियों को आनंद आ रहा है, जीवा को आनंद आ रहा है, हमने बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, नेक्स्ट दिन पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो शुरू में लग रहा था, जब आस्वादन कर रहे थे तो अमृत के समान लग रहा था, कितना टेस्ट है, लेकिन जब पचा नहीं, पेट में उसने गड़बड़ किया, तो विष तुल्य उसका परिणाम निकला। तो इस प्रकार का सुख है रजोगुणी सुख। भौतिक जगत का जो आनंद है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो शुरू शुरू में लगता है कि आ, आनंद है, लेकिन बाद में चलता है कि अरे ये तो अमृत नहीं है, ये विष के समान है। तो ये सब रजोगुणी सुख कहलाता है। तो हमने सत्वगुणी सुख और उसके जस्ट अपोजिट है रजोगुणी। तो पहले शुरुआत में जो विष के समान है, बाद में अमृत के समान, वो सत्वगुणी है। लेकिन जो शुरुआत में अमृत के समान लग रहा है, अ, लेकिन वो उसका रिजल्ट किस तरह है, विष तुल्य, वो है रजोगुणी। तब आते हैं तमोगुणी पे।
तमोगुणी सुख क्या हुआ? यत्तत् अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहरतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, तो जो तमोगुण का सुख है वो तो एकदम अंधा है, आत्म साक्षात्कार से उससे कोई लेना देना ही नहीं। जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, शुरुआत में भी इल्यूजन है, बाद में भी इल्यूजन है। न तो उसको खाने में टेस्ट है और उसका रिजल्ट तो टेस्ट में है ही नहीं। जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। अति निद्रा का जो सुख है, तो निद्रा में उसमें कोई सुख नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट भी फिर दुख ही निकल के आया। आलस्य करने में कोई सुख नहीं मिलता है, उसका रिजल्ट भी दुख के समान है। इस तरह मोह से होता है, ये सब तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए, किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है, मोह है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख है और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। तमोगुणी व्यक्ति को दुख ही मिलता है, उसको थोड़ा बहुत सुख का अनुभव हो सकता है, लेकिन वो पूरा दुखी है उसको। जिस तरह जो लिकर या इस तरह कुछ इंटॉक्सिकेशन का सेवन करता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत बड़ा टेस्ट है अमृत के समान। तो जब पीता है तब भी उसको कष्ट ही होता है और उसका रिजल्ट भी कष्ट है। पहला कष्ट किया और बहुत मेहनत करके पैसा जुगाड़ करके वो खरीद के लाता है, पैसा मिलता नहीं है। तरह जो इंटॉक्सिकेशन का जो सुख है, एलएसडी का अलग अलग जो है, तो उसमें शुरू मोह में ही रहता है व्यक्ति, निद्रा आलस्य मोह में ही रहता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें उसको कष्ट है। फिर लेके उसको आस्वादन करने जाएगा, उसमें भी उसको रस नहीं मिलता है, और फिर उसका रिजल्ट भी खराब ही आता है। तो उसमें पूरा तामसी सुखी रहता है। और थोड़ा कुछ मोह के कारण, इल्यूजन के कारण उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है कि कुछ सुख है, लेकिन वो मोह में रहता है, उसको कोई सुख नहीं रहता। मान लो कि रजोगुण व्यक्ति है, उसको थोड़ा तो सुख मिल रहा है, कुछ खा रहा है अच्छा, तो लड्डू खा रहा है, घी खा रहा है, मीठा खा रहा है, उसको कुछ सुख मिल रहा है। लेकिन जो इस तरह तमोगुण वाला व्यक्ति, वो तो खा ही रहा है सड़ा गला। तो जो खा रहा है वो खुद ही सड़ा गला है, तो उसमें क्या टेस्ट है? तो जो सड़ा गला खाएगा तो अ, बीमारी भी होगी, लीवर खराब होगा। तो शुरू में भी दुख है, बाद में भी दुख है। और इस तरह इंटॉक्सिकेशन वगैरह सब खरीदने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा दिन भर। एक जो मजदूर है दिन भर मेहनत करता है, थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती है मेहनत करके, उससे जाके वो थोड़ा शरीर शराब लेके आता है, फिर उसको पीता है, और फिर उसको लगता है कि मैं बहुत आनंद मिल रहा है। तो दिन भर तो कष्ट किया, फिर पिया वो भी कड़वा, फिर उसको थोड़ी सी एक फीलिंग आती है, मोह के कारण, इल्यूजन के कारण थोड़ी सी फीलिंग लगती है कि मैं, मुझे सुख मिल रहा है। लेकिन सुबह फिर से जब उठता है दुखी रहता है, और फिर जब बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाना और दुख। तो दुखी दुख है उसमें। जो आ, तामसी सुख में कोई सुख नहीं है, दुखी दुख है। रजोगुण वाले में थोड़ा सुख है, कम से कम शुरुआत में थोड़ा तो सुख मिला, और सतगुण वाले को बाद में उसका ज्यादा सुख है। थोड़ा शुरू में थोड़ा सा कष्ट हुआ, उसने ऑस्टेरिटी किया, लेकिन जो सतगुण व्यक्ति है उसको आगे उसका फ्यूचर सेफ है। सतगुणी वाले का फ्यूचर सेफ है, रजोगुणी वाले का शुरू में फ्यूचर सेफ नहीं है, लंबा समय सेफ नहीं है। और तमोगुणी वाले का तो अंत और प्रारंभ और अंत सभी उसमें दुखी में रहता है। ये तीन प्रकार के ये। इसके बाद 40 नंबर श्लोक, ये हमने कल पिछली बार पढ़ लिया था। 40 में फिर तीन गुणों के बारे में बताया गया, ब्राह्मण क्षत्र, ब्राह्मण के गुण आए 40 नंबर श्लोक में। 42 में ब्राह्मण के गुण, शम दम तपा शूचम क्षात्यार्जन। फिर शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम, क्षत्रिय के गुण। और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम
परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्वापी स्वभाव, अभी वैश्य और शूद्र के गुण, तो ये तीन गुण। और आज हमने पढ़ा तीन प्रकार के सुख, ये हमने पढ़ लिए तीन प्रकार के सुख, 33, 38, 39, तीन प्रकार के सुख पढ़े। तीन प्रकार के सुख आज हमने पढ़े भगवत गीता के 33 अध्याय, 38 और 39। 33 वाला अध्याय बता रहा था कि ये जो सतुगुण का सुख है शुरू में विष के समान लगता है, लेकिन बाद में अमृत के समान हो जाता है। और जो रजोगुण वाला है, शुरू में अमृत के समान लगता है, बाद में पूरा अ, विष की तरह हो जाता है। और तमोगुण वाला सुख तो शुरू में, आखिरी में, अंत में हमेशा वो दुख में ही रहता है, वो अ, मोह में ही रहता है। तो ये आज पढ़े। कल हम जो पढ़ेंगे तीन प्रकार के संकल्प, ये अभी पढ़ देते हैं। कल पढ़ेंगे तीन प्रकार के संकल्प या धैर्य, धृति। तो तीन प्रकार के संकल्प के बारे में हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है।